वेलकम टू बीके कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले देखते हैं, एक त्रिभुज एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज है जिनमें तीन किनारे और तीन शीर्ष होते हैं। तीन भुजाएं, ये तीन भुजाएं हैं, तीन शीर्ष हैं, ये तीन शीर्ष हैं और तीन ऊंचाई हैं। तीन ऊंचाई, एक इधर से, एक इधर से और एक उधर से। तीन ऊंचाई, तीन कोण, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, यही तीन कोण है। तो इसमें देखते हैं कि तीन सिरे हों जो बंद हों, जैसे ए बी सी, ये तीन सिरे हैं और बंद हैं। अगर ये बंद नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं है। मान लो ये त्रिभुज ऐसे बना दिए, ये बंद नहीं है तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। जब बंद होगा और तीन सिराओं से घिरा होगा तभी त्रिभुज होगा। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल दो प्रकार के होते हैं, बाई साइड्स भुजा के आधार पर, बाई एंगल कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। आइए देखते हैं सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। अब इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर हैं और तीनों कोण भी बराबर होगा। तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश। तीनों कोणों का मान 60 अंश होता है। जब तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो इसका मान 180 अंश हो जाएगा। तीन भुजाएं बराबर, तीन भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर होते हैं इसमें, और तीनों कोण बराबर होते हैं। आइए देखते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हों और तीनों कोण समान हों। ए बी सी, ये तीनों भुजा बराबर है। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश। कोण ए का मान 60 अंश, कोण बी का मान 60 अंश और कोण सी का मान 60 अंश। तीनों का योगफल 180 अंश के बराबर होगा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इस प्रकार से हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हो गया और तीनों कोण बराबर हो गया। अब दूसरा देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा नाम से पता चल रहा है, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, जिसकी दो भुजाएं समान हों। जैसे त्रिभुज है, इसमें दो भुजा हम मान लेते हैं समान है, ए बी सी। 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें दो भुजा समान हैं। ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है और ए बी 4 सेंटीमीटर है, ए बी 4 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर दो कोण बराबर हैं, दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। तो इसमें दो भुजा और दो कोण बराबर होगा और तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज देखते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है तीनों भुजाएं बराबर न हों, तीनों भुजाएं असमान हों। ए बी और सी, ये 5 सेंटीमीटर हो, ये 6 सेंटीमीटर हो, ये 7 सेंटीमीटर है।
तो विषम बाहु, नाम से ही पता चला है विषम हो, बाहु मीन्स भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हों। अगर तीनों भुजा असमान हैं तो ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है ए सी के। अगर तीनों भुजा बराबर नहीं है तो तीनों कोण भी बराबर नहीं होगा। कोण ए बराबर नहीं है कोण बी के, कोण बी बराबर नहीं है कोण सी के। इस प्रकार से हम देखते हैं भुजा के आधार पर यही तीनों त्रिभुज हैं। आइए देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला कोण है न्यून कोण। न्यून का मतलब ही छोटा होता है, तो 90 अंश से कम जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। तो जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज में ये 90 अंश से कम है, कोण सी का मान 90 अंश से कम है। 90 अंश से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। 0 से 90 अंश के बीच ये न्यून कोण के अंतर्गत आएगा। तो इसमें इस प्रकार से हम देखते हैं कि सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बड़ा होगा सी स्क्वायर से, सी स्क्वायर से बड़ा होगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान। दूसरा देखते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। इसमें 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, कोण को समकोण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा, ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है और इसमें ए इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो इसमें सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगेगा। ये कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बी सी आधार है और ये लंब है, लंब का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज में। तीसरा देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब है 90 से अधिक, 90 से अधिक और 180 अंश से कम, 90 से अधिक और 180 अंश से कम कोण को अधिक कोण कहते हैं। जैसे इसमें जो है कर्ण का स्क्वायर जब करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सी स्क्वायर का मान अधिक होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोण के आधार पर हम त्रिभुज को बता दिए। देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का फार्मूला है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार बी सी है और ऊंचाई ए बी है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। मान लेते हैं आधार 12 हो गया और ऊंचाई 6 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूला पे रख देंगे। 1/2 गुणे आधार, इसका बेस कितना है 12 है, गुणे 6, इसका ऊंचाई कितना है 6 है। 2 × 12 = 36, इसका क्षेत्रफल हो गया 36 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम समबाहु त्रिभुज का देखते हैं क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों भुजाएं समान हों। जैसे ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितना माना गया है 6 माना गया है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 × 6 हो जाएगा। भुजा के स्थान पर 6 लिखेंगे, भुजा का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6। अब इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर उसके 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, अब 3 त्रिका 9 √3 हो गया। इसका मान 9 √3 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। इसी प्रकार से विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ए बी का मान दूसरा होगा, बी सी का मान दूसरा होगा और ए सी का मान तीसरा होगा। तो सबसे पहले इसका हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप को यश से व्यक्त करते हैं।
तो तीनों भुजाओं का योगफल ए प्लस बी प्लस सी का मतलब है तीनों भुजाओं का योगफल बटा 2। ये अर्ध परिमाप निकल गया। फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस ए का मतलब है अर्ध परिमाप गुणे माइनस पहली भुजा। यस माइनस बी का मतलब है अर्ध परिमाप माइनस दूसरी भुजा। यस माइनस सी का मतलब है अर्ध परिमाप माइनस तीसरी भुजा। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं इसको। मान लेते हैं ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है। तो इसका अर्ध परिमाप पहले निकालेंगे। यस बराबर 10 प्लस 12 प्लस 14 बटा 2। यस बराबर 4 2 6 हो गया, 1 1 2 2 1 3 36 बटा 2 हो गया। इसको काटेंगे तो 18 आ जाएगा। अर्ध परिमाप 18 आ गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसी फार्मूला पे रख देंगे हम। अर्ध परिमाप 18, फिर दूसरा 18 माइनस ए का मतलब है पहली भुजा। 18 माइनस 10 हो गया। 18 माइनस बी का मतलब है दूसरी भुजा। 18 माइनस 12 हो गया। फिर सी का मतलब है तीसरी भुजा 18 माइनस 14। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 18 ब्रैकेट में हो गया। 18 से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 18 गुणा 8, फिर 18 से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 18 से 14 घटाएंगे तो 4 आएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा।